इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इसरो, फाइनली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो दूसरा स्पेस पोर्ट है तमिलनाडु में, उसका अप्रूवल दे दिया गया है। इस चीज को लेकर जो बातचीत है पिछले लगभग 4 सालों से चलती आ रही थी। आई थिंक 2019 में पहली बार इस चीज को लेकर बातचीत शुरू हुई थी कि भारत के द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में बनाया जाएगा, लेकिन बहुत सारी अड़चनों के बाद, बहुत सारी दिक्कतों के बाद अब फाइनली जो दूसरा स्पेस पोर्ट है उसके लिए सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। जस्ट आज से 7-8 दिन पहले की बात है, गवर्नमेंट के द्वारा जब हमारी लेटेस्ट जो स्पेस पॉलिसी है उसको अप्रूवल दिया गया, उसी टाइम पे सरकार के द्वारा फाइनल गो अहेड दे दिया गया है टू द न्यू स्पेस पोर्ट एट तमिलनाडु का जो जगह है जिसका नाम है कुलासेकरापट्टिनम। वहां पे जाकर के भारत का दूसरा जो स्पेस पोर्ट है, मतलब कि वो एरिया जहां से हमारी सैटेलाइट्स, जहां से हमारे स्पेस मिशंस को लॉन्च किया जाता है, वो दूसरा स्पेस पोर्ट अब भारत में बनाया जा रहा है। और ये अनाउंसमेंट होने के बाद इंडिया अब एक एलीट लिस्ट फॉर ऑफ कंट्रीज में एंटर कर चुका है, बिकॉज दुनिया में मात्र 4 ऐसे देश हैं जहां पर आपको एक से अधिक स्पेस पोर्ट देखने को मिलता है। साथियों, अमेरिका में 5 स्पेस पोर्ट्स हैं, चाइना में 4 हैं, रशिया में 3 हैं और जापान में 2 हैं। और बाकी इन देशों में आपको अभी तक एक स्पेस पोर्ट देखने को मिलता था, लेकिन अब इंडिया इस एलीट लिस्ट में एंटर कर जाएगा, जिसमें कि इंडिया के पास भी अब 2 स्पेस पोर्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। बात करेंगे इन स्पेस पोर्ट्स के बारे में कि क्या ये होते हैं, इंडिया ने दूसरा स्पेस पोर्ट बनाने का जो ये पूरा सिलसिला है इसको क्यों शुरू किया है, इसरो को इससे किस तरीके से फायदा होगा, कैसे इकोनॉमिकली इसरो को फायदा होगा, उन सब चीजों को भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा, 1 सितंबर से आखिरी उड़ान बैच लॉन्च हो रहा है। अगर आपने अभी तक भी उड़ान बैच में एनरोलमेंट नहीं करी है, अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। इसका आखिरी दिन जो है एनरोलमेंट का, दैट इज 31 अगस्त। और इस बैच के माध्यम से आपको संपूर्ण यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, भले वो जीएस प्रीलिम्स हो, जीएस मेंस हो, सीसैट हो, टेस्ट सीरीज हो, सभी चीजें आपको इस सिंगल बैच में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। एंड द कॉस्ट इज ओनली एंड ओनली 9999, मात्र 10,000 में आपकी संपूर्ण तैयारी हो रही है। और आप चाहें तो इसमें साथ में ऑप्शनल को कंबाइन भी कर सकते हैं, और वहां पर आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी दैट इज ओनली एंड ओनली 17,000 रुपीज। ध्यान रखिए, ये आपको प्राइजेस तभी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा ये जो जादुई कूपन कोड है अनी यूपीएससी, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें एनरोल करने का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो चल रहा बैच है इसमें मेरे द्वारा आपको साइंस एंड टेक की पूरी कोर्स करवाया जा रहा है। अभी फिलहाल केवल 1 क्लास हुई है। अगर आपने इसमें एनरोल करना है, अभी जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं वो भी साइंस एंड टेक का ही टॉपिक है, तो इस तरह के टॉपिक्स को भी हम लोग क्लास में प्रॉपरली कवर करने वाले हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर पास को बच्चों ने ढेर सारा प्यार दिया है, तो ये भी आपके लिए लाया जा रहा है, जिसमें कि पाथफाइंडर की जितनी भी ऑफरिंग्स हैं वो आपको एक जगह पे अवेलेबल करवाई जा रही हैं। आने वाले 2 साल में जो भी हम लोग लेकर आएंगे आपको सभी चीजें अवेलेबल होंगी। मात्र 20,000 रुपए आपको यहाँ पे देने हैं और मेरा कूपन कोड यूज करते हुए आपको ये वाला प्राइस अवेलेबल हो जाएगा। इसको चेकआउट जरूर कीजिए, क्या क्या इसमें आपको फायदे मिलने वाले हैं। इसको देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ ये पास है। ऑल राइट, सो बेसिकली क्या देखने को मिला है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने इन्फॉर्म किया है दैट द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्पेस पोर्ट। तमिलनाडु का इलाका है कुलासेकरापट्टिनम, फॉर कैरिंग आउट द लॉन्चेस ऑफ द SSLV विच आर डेवलप्ड बाय इसरो। तो ये हमें देखने को मिला है। सबसे पहले जो इसरो का एग्जिस्टिंग स्पेस पोर्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फिलहाल इसरो के पास इकलौता सिंगल स्पेस पोर्ट है जो कि श्रीहरिकोटा में देखने को मिलता है। आई एम श्योर आपने इसके बारे में कई बार सुन रखा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों श्रीहरिकोटा है और इसकी लोकेशन जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। जो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है उससे आपको लगभग 100 किलोमीटर ये उत्तर में जाकर के श्रीहरिकोटा देखने को मिलता है। वहां पर इस स्पेस पोर्ट का जो नाम है दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो स्पेस पोर्ट था ये 1971 में बनाया गया था और यहां पर आपको 2 लॉन्च पैड्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि जस्ट लाइक एन, जैसे एयरपोर्ट होता है वहां पर जो टेक ऑफ वाले एरियाज होते हैं वो कई सारे होते हैं, तो वैसे ही यहां पर आपको 2 लॉन्च पैड्स देखने को मिलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ढांचा, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये आपका रॉकेट और सैटेलाइट खड़ा हुआ है, तो इसी चीज को लॉन्च पैड कहा जाता है। वहां पर आपको ऐसे 2
लॉन्च पैड्स देखने को मिलते हैं। जो दो लॉन्च पैड्स हैं वो एक इसरो इस्तेमाल करता है अपने पीएसएलवी रॉकेट के लिए और दूसरा इसरो इस्तेमाल करता है अपने जीएसएलवी रॉकेट के लिए, जो कि फिलहाल इसरो के दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स हैं, उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि बेसिकली इसरो को यह महसूस हुआ जो पीएसएलवी का रॉकेट है, जिसको हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं, वो असल में एक ऐसा रॉकेट है जिसके माध्यम से आपको सैटेलाइट्स पोल टू पोल वाले एरिया में लॉन्च करनी होती हैं या फिर पोलर ऑर्बिट्स में आपको सैटेलाइट्स लॉन्च करनी होती हैं। इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये वाले जो ऑर्बिट्स आप देख रहे हैं, अगर ये आपकी धरती का नॉर्थ पोल है और ये आपकी साउथ पोल है, तो जो ऑर्बिट ऐसा होता है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आपका ग्लोब है तो जो ऑर्बिट ऐसा है जो कि इस तरीके से घूम रहा है, इस ऑर्बिट को हम लोग पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। और जो पीएसएलवी है ये पोलर ऑर्बिट्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि श्रीहरिकोटा से जब भी आप पीएसएलवी के माध्यम से सैटेलाइट्स को लॉन्च करते थे तो यहां पे ध्यान से देखेंगे कि आपको अपना जो रॉकेट है उसको पहले साउथ ईस्ट की दिशा में भेजना पड़ता था और उसके बाद उसको अपनी दिशा चेंज करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए बिकॉज आप अपने रॉकेट को सीधा नहीं भेज सकते, बिकॉज रास्ते में श्रीलंका आ जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश रॉकेट फेल हो जाता है तो उस केस में जो रॉकेट का मलबा है वो श्रीलंका की टेरिटरी के ऊपर गिर सकता था। इसीलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली आपने अपने रॉकेट को पहले साउथ ईस्ट में भेजना है, उसके बाद आपका रॉकेट जो है वो फिर पोल की दिशा में जाना शुरू करेगा। इसमें प्रॉब्लम यह आ रही थी कि इसरो का जो फ्यूल था वो ज्यादा लग रहा था और जो रॉकेट का पेलोड था वो भी बढ़ जा रहा था। इसी के चलते इसरो ने फैसला किया कि हमें एक ऐसा स्पेस पोर्ट चाहिए जहां से हम इन रॉकेट्स को सीधी दिशा में भेज पाएं, और ये वाला जो स्पेस पोर्ट था, दिस इज योर एरिया, जिसका नाम है कुलासेकरीपट्टनम। यहां पे आप देखेंगे तो यहां से अगर आप लॉन्च करते हैं तो आप सीधा सीधा इसको साउथ पोल की तरफ लॉन्च कर सकते हैं, आपको इसको डेविएट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से ये वाले एरिया को चूज किया गया है। आप देख पाएंगे दिस इज अ मच मोर डायरेक्ट रूट जो कि अब रॉकेट्स को मिल जाएगा एज कंपेयर टू रूट जो कि श्रीहरिकोटा से मिल रहा था। सो इसीलिए वंस द रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा इट फ्लाइज ईस्ट टू अवॉइड श्रीलंका एंड देन स्टीयर्स इटसेल्फ बैक टुवर्ड्स द साउथ पोल। दिस वाज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये शुरू किया गया। सबसे पहला फायदा इसमें क्या है कि आपका जो तेल है, आपका जो फ्यूल है, उसका आपको सेविंग देखने को मिलेगा। द मैन्यूवर रिक्वायर्स मोर फ्यूल, और स्पेशली इसरो इसको इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज आने वाला जो टाइम है वो पीएसएलवीज का नहीं बल्कि वो एसएसएलवीज का टाइम है। एसएसएलवीज एक नए तरह का रॉकेट है जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम लोग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। ये एक नया रॉकेट है जो कि 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें कि आपको फर्स्ट स्टेज, उसके बाद सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। ये काफी हल्का रॉकेट और हल्की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ऐसे रॉकेट में आप ज्यादा फ्यूल इनपुट नहीं कर सकते बिकॉज उस केस में इसका पेलोड काफी बढ़ जाएगा। तो आने वाले टाइम में बिकॉज इसरो एसएसएलवी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा रॉकेट्स को लॉन्च करना चाहता है, ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहता है, उसके लिए ये वाला स्पेस पोर्ट चूज किया गया है। बिकॉज आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे बिजनेसेस हो गए, बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में इंटरेस्टेड हैं। तो वहां से अगर इसरो बेसिकली एक ये वाले एरिया से लॉन्च करेगा तो उस केस में दिक्कत क्या आती है कि उस केस में आपको ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन यहां से आपको सस्ता पड़ेगा तो उस केस में इसरो यहां पे ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएगा। तो ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से कुलासेकरीपट्टनम को यहां पे चूज किया गया है। थर्ड रीजन जिसकी वजह से ये लोकेशन बहुत सिग्निफिकेंट बन जाती है, ये इक्वेटर के और भी नजदीक है। कोई भी स्पेसपोर्ट जितना ज्यादा इक्वेटर के नजदीक होगा उतना ही फायदेमंद होता है बिकॉज कोरियोलिस फोर्स कम लगता है तो डिफ्लेक्शन कम होती है। एंड फाइनली ये ईस्ट कोस्ट पर तो है ही, बिकॉज ईस्ट कोस्ट पर तो होना जरूरी है, तो वो भी आपको यहाँ पे लोकेशन देखने को मिल जाती है। एंड फोर्थ रीजन वो ये है कि इसरो का एक स्पेशल सेंटर है विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, वो आपको महेंद्रगिरी में देखने को मिलता है। दोस्तों महेंद्रगिरी और कुलासेकरीपट्टनम में जो रास्ता है वो केवल 100 किलोमीटर का है। इसका फायदा क्या है, जो एलपीएससी है महेंद्रगिरी में, वहां पर बेसिकली पीएसएलवी की जो सेकंड और फोर्थ स्टेज है उसकी असेंबली आपको महेंद्रगिरी में ही देखने को मिलती है। अब यही वाला जो आपकी स्टेजेस हैं
अनुमान लगाइए कि यहां से आपको एक तो श्रीहरिकोटा जाना पड़ता था जो कि ऑलमोस्ट 750-800 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहीं उसकी तुलना में आपको कुलासेकरीपट्टनम जाना पड़ता है जो कि केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस केस में लॉजिस्टिकल ईज भी आपको देखने को मिलती है। सो देर आर वेरियस बेनिफिट्स जो कि कुलासेकरीपट्टनम में देखने को मिलती है, और इसीलिए जो इसरो के करंट चीफ हैं उन्होंने राइटली कहा था दिस इज अ सुपर लोकेशन फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स फॉर द लॉन्च व्हीकल्स। और ये बिल्कुल सही भी है बिकॉज ये आपको बहुत सारी एडवांटेजेस ऑफर करता है एज कंपेयर टू श्रीहरिकोटा जो कि फिलहाल इंडिया का इकलौता स्पेसपोर्ट है। अब फाइनली इसका अप्रूवल दे दिया गया है, देखते हैं कितनी टाइम में इसको सरकार के द्वारा बनाया जाता है। एंड वंस दिस इज रेडी देन एज अ टोल्ड यू इंडिया उस एलीट लिस्ट के अंदर एंट्री कर जाएगा। आपकी दोस्तों इस पे क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा पर्सपेक्टिव सीरीज को नहीं देखा है पाथफाइंडर की तो जरूर देखिए, इससे आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग डाउट्स और स्ट्रैटेजीज आपकी क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।